Hello friends, welcome back to Cloud with PK. Today we are going to cover an advanced and very important topic, ACL. In the last video we learned about the basic permissions like owner, group, others. But what if you want to give a specific permission to a specific user or group without changing the group of user of that file? That's exactly where ACL comes in. क्या हो अगर आपको किसी स्पेसिफिक यूजर और ग्रुप को किसी फाइल की परमिशन देनी है बट उस फाइल के ओनर और ग्रुप को चेंज किए बिना, तो इस जगह पे ACL काम करता है। तो चलो देखते हैं। बाय एंड ऑफ द वीडियो यू विल अंडरस्टैंड। By end of the video you will learn what is ACL, limitation of traditional permissions, ACL commands, set ACL and get ACL, setting and removing ACL, default ACL, mask concept, real world use cases, flow chart and chatter also I have added here. We will learn about this command as well. What is ACL? Obviously it comes with access control list, provides extended permissions, allow access to multiple user and groups. ऐसा भी कह सकते हैं कि ACL chmod का एडवांस वर्जन है। प्रॉब्लम विद ट्रेडिशनल परमिशंस, जब ट्रेडिशनल परमिशंस में जब हम chmod और chon कमांड का यूज कर रहे थे तो ओनली एक ग्रुप था, ओनली एक ओनर था, एक ग्रुप था और अदर्स के लिए देने पर एवरीवंस को जाता था। कैनॉट असाइन परमिशंस टू ए स्पेसिफिक यूजर। ओके, why ACL? Give access to specific users, useful in shared environment, used in DevOps and production systems. Example, give access to user John without changing group. बिना ग्रुप को चेंज किए किसी फाइल के, और कह सकते हैं कि जॉन के ग्रुप को उसे किसी फाइल का एक्सेस देना। ACL कमांड्स, सेट अप ACL सेट करने के लिए, और गेट अप ACL डिटेल्स चेक करने के लिए किसी फाइल की। ये दिखती कैसी है? व्यू ACL कमांड जब हम यूज करेंगे, गेट एफ ACL, द फाइल नेम आउटपुट विल कम लाइक दिस। यूजर, दिस इज द ओनर ऑफ द फाइल। यूजर, दिस इज वॉट, ये वो यूजर है जॉन जिसके लिए ACL सेट किया गया है। ये ग्रुप है जिसके लिए ACL सेट किया गया है। ये मास्क वैल्यू है और ये अदर्स की परमिशन दी है। इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं। यूजर फाइल ओनर है, सेकंड वन यूजर जॉन स्पेसिफिक यूजर है, ग्रुप है, मास्क मैक्सिमम परमिशन। सी इफ मास्क इज सेट for any file or directory, it's mean maximum permissions can be given to any user or group, not more than mask actually, and others as well. Set ACL user and group, give permission to specific user. Set up ACL -m u colon username John colon the permission and the file name. Give permission to group. Set up ACL -m g colon dev is the group actually, and this is the permissions read write execute, and this is the file name. Multiple users के लिए set up ACL -m u colon user 1 colon permission comma u colon user 2 colon permission and the file name. ACL recursively, like this is the same recursively which we talked about the last video when we were using chmod or chon. Apply on folder all files, अगर किसी डायरेक्टरी की
लिए हमें ACL सेट करना है तो उसके लिए -r हम यूज कर सकते हैं रिकर्सिवली। उस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स और डायरेक्टरीज होंगी उनकी परमिशन भी इट सेल्फ चेंज हो जाएगी -r ऑप्शन के साथ। डिफॉल्ट ACL अप्लाई टू न्यू फाइल्स इनसाइड डायरेक्टरी। अगर हमें डिफॉल्ट ACL सेट करना है किसी फाइल और डायरेक्टरी के लिए तो -d ऑप्शन यूज किया जाता है। ACL रिमूव, अब देखते हैं रिमूव कैसे करते हैं इसे। रिमूव स्पेसिफिक यूजर के लिए सेट FACL -x ऑप्शन। अगर हमें जॉन यूजर के इधर ACL रिमूव करना है तो x के बाद U:*यूजर नेम एंड द फाइल नेम। अगर सबके लिए रिमूव करना है तो सेट FACL -p एंड द फाइल नेम। मास्क कॉन्सेप्ट, डिफाइन मैक्सिमम अलाउड परमिशंस, फाइनल परमिशन इक्वल टू मिनिमम यूजर मास्क। इसमें होता क्या है कि हर फाइल और डायरेक्टरी का मास्क होता है, डिफॉल्ट मास्क होता है। जब भी हम किसी फाइल और डायरेक्टरी की परमिशंस ACL के थ्रू देते हैं तो हमें देखना होता है कि उसकी मास्क वैल्यू क्या है। हम उसकी मास्क वैल्यू से ज़्यादा परमिशन किसी यूजर और ग्रुप को नहीं दे सकते। तो फर्स्ट वी हैव टू सेट द मास्क मैक्सिमम वैल्यू which we can assign to any user or group for that file. Here is the example, यूजर जॉन है, रीड राइट एक्सिक्यूट, मास्क इसका R है तो मैक्सिमम फाइनल आउटपुट आएगा राइट का, सॉरी रीड का। तो इधर हम मैक्सिमम जो परमिशन दे सकते हैं वो रीड से ज्यादा नहीं दे सकते किसी भी यूजर और ग्रुप को। अगर हम देने का ट्राई भी करेंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होंगे क्योंकि मास्क वैल्यू सेट है इधर। रियल वर्ल्ड सिनेरियो, गिव एक्सेस टू डेवलपर, सेट FACL -m यूजर नेम परमिशन एंड फाइल नेम। शेयर्ड प्रोजेक्ट के लिए -r रिकर्सिवली एज आई टोल्ड वी कैन गिव -r। वी आर यूजिंग G फॉर ग्रुप के ग्रुप, इसमें हम ग्रुप को रिकर्सिवली परमिशन दे रहे हैं दिस फोल्डर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी प्रोजेक्ट की। बेस्ट प्रैक्टिसेस, avoid unnecessary permissions, always verify using get FACL, use least privilege principle। अननेसेसरी परमिशन किसी भी यूजर और ग्रुप को नहीं देनी चाहिए किसी भी फाइल और डायरेक्टरी के लिए। ऑलवेज गेट FACL यूज रन करना चाहिए, पहले चेक करनी चाहिए कि उसके लिए क्या ACL सेट है या नहीं है। मतलब ACL की डिटेल्स के लिए गेट FACL कमांड का यूज किया जाता है। और यूज लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल, हमें किसी भी यूजर ग्रुप को इतनी ही मिनिमम परमिशन मैक्स परमिशन देनी चाहिए जितनी की उसे जरूरत है। अननेसेसरी परमिशंस लाइक फुल परमिशंस असाइन नहीं करनी चाहिए। हियर इज द फ्लो चार्ट, इधर से स्टार्ट होता है, फाइल क्रिएट हुई, नीड एक्स्ट्रा परमिशंस, नो, यूज नॉर्मल CH मोड, एंड से हो गया यस। अप्लाई ACL के लिए सेट FACL अप्लाई किया, अप्लाई यूजर ग्रुप परमिशंस हो गया, अप्लाई UMask वैल्यू इफ दैट इज सेटेड, वेरीफाई यूजिंग गेट FACL से वेरीफाई होगा, दिस टास्क इज क्लोज। अभी आते हैं चैटर। चैटर है क्या? दिस स्टैंड फॉर चेंज फाइल एट्रीब्यूट्स। ये एक कमांड है एक्चुअली जो स्पेशल एट्रीब्यूट किसी फाइल और डायरेक्टरी पे सेट करने के लिए यूज की जाती है। ये इससे CH मोड और ACL से भी ज्यादा पावरफुल है। वाई चैटर इंपॉर्टेंट? नॉर्मल परमिशंस कंट्रोल होता है रीड राइट और एग्जीक्यूट का, बट चैटर कंट्रोल्स फाइल बिहेवियर सच एज प्रिवेंट डिलीशन, प्रिवेंट मॉडिफिकेशन और अलाउ ओनली अपेंडिंग डेटा। देखो नॉर्मल जब हम ACL या CH मोड और CH ऑन का यूज करेंगे तो मैक्स लाइक सॉरी CH मोड और ACL का यूज करके हम रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन दे सकते हैं, लेकिन फाइल को कैसे कंट्रोल नहीं कर सकते? डिलीशन से कंट्रोल नहीं कर सकते, मॉडिफाई करने से कंट्रोल नहीं कर सकते, और किसी डेटा को ओनली लिमिटेड किसी भी यूजर को ओनली लिमिटेड एक्सेस नहीं दे सकते जो कि किसी फाइल में कंटेंट ऐड कर सके, उसे रिमूव ना कर सके, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो उसके केस में चैटर का यूज किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स क्या है इसके? इम्यूटेबल। एग्जाम्पल चैटर हाई +i द फाइल नेम, इधर सेट करने के लिए +i का यूज किया जाता है और रिमूव करने के लिए -i का यूज किया जाता है।
और इसे चेक कर सकते हैं lsattr फाइल से। और once we have applied the chatter, then what we cannot do, file cannot be edited, cannot be deleted, cannot be renamed, even root user भी इसे delete, modify और rename नहीं कर सकता। This is very powerful command tool actually। real world uses क्या है इसके, protect important configuration files, important configuration files की protection के लिए इसका यूज किया जाता है। प्रिवेंट एक्सीडेंटल डिलीशन, अगर बाई एक्सीडेंटली किसी फाइल डिलीट हो जाए तो इसका दिस काइंड ऑफ प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। सिक्योर लॉग फाइल्स फ्रॉम मॉडिफिकेशन, कोई किसी लॉग फाइल को मॉडिफाई ना कर दे, इसके लिए उस पर चैटर लगाया जा सकता है। लॉग क्रिटिकल फाइल्स, सिस्टम फाइल्स, किसी को कोई कॉन्फ़िगरेशन, क्रिटिकल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है और हमें डर है या हमें नहीं पता अगर कोई इसे मॉडिफाई कर दे तो ये सिस्टम को इम्पैक्ट करेगी, तो उसके लिए हम चैटर उस पर लगा सकते हैं, उसे लॉक कर सकते हैं। और एक दूसरे केस में भी चैटर हाइफन ए का यूज, चैटर प्लस ए का यूज किया जाता है जब सपोज कोई फाइल है जिसमें हम कंटेंट ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, बट क्या हो कि हम कंटेंट ऐड ही ना कर पाए उसमें, हमें बस कंटेंट क्या हो कि कंटेंट हम उसमें डिलीट नहीं कर पाए, तो उसके लिए प्लस ए का यूज किया जाता है, ए ऑप्शन का, प्लस माइनस ए, माइनस फॉर रिमूव, प्लस फॉर ऐड। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही आपने ये अपेंड सेट कर दिया चैटर कमांड के थ्रू किसी फाइल पे, तो कोई भी यूजर जाएगा उसे एडिट करने का ट्राई करेगा तो उसमें वो कंटेंट डाल सकता है, उससे कंटेंट रिमूव नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट कम्स विद प्लस ए और माइनस ए। प्लस मतलब ऐड करना, माइनस मतलब रिमूव करना। इसे चेक कैसे कर सकते हैं, lsattr फाइल नेम से। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ACL एक्सटेंडेड परमिशंस के लिए किया जाता है, सेट FACL सेट करने के लिए, गेट FACL व्यू करने के लिए, मास्क लिमिट परमिशंस होती है, मैक्स परमिशन लिमिट, डिफॉल्ट ACL ऑटो अप्लाई होता है, चैटर फाइल प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। चैटर यूज केसेस हैं प्लस I फॉर इम्यून और प्लस A फॉर अपेंड और माइनस A और I फॉर रिमूव द चैटर। एक्चुअली चैटर प्रोटेक्शन को रिमूव करने के लिए किया जाता है। इंटरव्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके, मोस्टली जो आते हैं। What is ACL? What is ACL? Difference between ACL and CH mode? What is mask value? This is max permission of any user group for any file or directories. What is default ACL? How to protect file from added, remove and delete without CH on? Sorry, this is not. Without CH mode and ACL. चलो गाइस इसका लाइव लैब प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं एक बार। तो मैं एक VM ओपन कर लेता हूं VMware वर्क स्टेशन में। चैटर कमांड तो ACL और CH मोड से भी ज्यादा पावरफुल है। मतलब यू आर नॉट अलाउड टू इवन मॉडिफाई द फाइल, इवन रूट कैन डू दिस। रूट को भी परमिशन नहीं होती है इसमें। सोचो आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कंप्लीटली लॉक कर सकते हो, इवन लिमिटेड परमिशंस भी दे सकते हो, किसी को कुछ कंटेंट ऐड करना है बट वो डिलीट नहीं कर सकता। This is very surprising command and we can say very powerful command.
चलो एक बार इसकी लैब कर लेते हैं। टर्मिनल ये हटा देते हैं। क्या है इसका आईपी एड्रेस? न्यू सेशन ओपन कर लेते हैं। Network errors, this is showing. कुछ तो नेटवर्क एरर दिखा रहा है। चलो इधर ही चेक कर लेते हैं आपको। PWD hope you are able to see the screen. PWD हम चले जाते हैं होम में। mkdir से एक डायरेक्टरी और फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ये कर ली फाइल क्रिएट और टच से पीके सॉरी एक डायरेक्टरी क्रिएट कर ली क्लाउड विद पीके और एक टच से पीके फाइल क्रिएट कर ली। अभी देख लेते हैं क्या सीन है इसका। गेट FACL से फाइल पीके ओनर रूट ग्रुप व्यू रूट यूजर को रीड राइट की परमिशन है, ग्रुप और अदर को रीड की परमिशन है। ठीक है, अभी इस पे ACL सेट करते हैं। सेट FACL। हमारे पास यूजर्स कितने हैं पहले ये देखते हैं। यूजर ऐड कर लेते हैं पहले पीके। ठीक है, अभी आईडी है। ठीक है, PWD डायरेक्टरी और फाइल क्रिएट करी है। डायरेक्टरी क्लाउड विद पीके फाइल पीके। सेट FACL -m -u यूजर नेम पीके परमिशन रीड राइट एग्जीक्यूट दे दी और उसके बाद हमने दे दिया फाइल नेम। ओके ओके ओके, गॉट द पॉइंट। हाइपन नहीं आएगा इसके बीच में, ऐसे आएगा गेट FACL। ठीक है, अभी देखिए जी इसका क्या है। पीके यूजर को रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशंस मिल चुकी है।
अगर इसके अलावा सपोज और कोई यूजर है कुमार, उसे दे देते हैं। कुमार यूजर को रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशंस मिल चुकी है पी के फाइल के लिए, ठीक है। जबकि इधर ओनरशिप चेक करो इसकी, एसीएल सेट है तो प्लस का सिंबल दिखेगा आपको, जबकि इसकी ओनरशिप और ग्रुप कौन है, रूट है। लेकिन एसीएल की वजह से अदर्स यूजर्स को भी इसकी परमिशंस राइट रीड राइट एग्जीक्यूट की दी जा सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अभी एक बार देख लेते हैं डायरेक्टरी पे भी, सेट FACL -m यू, यूजर ले लिया कुमार, क्लाउड पीके, ये ले लिया हमने फाइल डायरेक्टरी का नाम, और ये ले लिया हमने रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन, ठीक है। और सेट FACL, अभी इसे देखते हैं जी। ओनर ग्रुप रूट है, ये कुमार को राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन जो हमने दी है, राइट। अभी सपोज कि इसके अंदर गए हम, इसके अंदर हमने बना ली ABC और D नाम की फाइल, ठीक है। अब इस पे तो ACL सेट है नहीं। अभी सपोज कि हमें किसी डायरेक्टरी की और उसके अंदर जितनी भी फाइल और डायरेक्टरी है उन सब के लिए ACL सेट करना है, तो कैसे करते हैं, एक स्टेप पीछे आते हैं, सेट FACL -m से यूजर, यूजर का नाम क्या दिया था, क्या दिया था यूजर नेम, हाँ कुमार दिया था, हाँ। सेट FACL -m यूजर कुमार हो गया जी, और रिकर्सिवली देंगे -r ऑप्शन के साथ, क्लाउड पीके के दे दिया। और सॉरी वो तो दी नहीं हमने, यूजर दे दिया, परमिशन दे दी रीड एग्जीक्यूट, राइट। गेट FACL देख लेते हैं, कुमार को राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन है, अभी हमने रिकर्सिव दी थी तो इसके अंदर जाना पड़ेगा हमें अभी चेक करने के लिए कि क्या स्टेटस है। इवन बाहर से भी चेक कर ही सकते हैं ऐसे, LSLARTS क्लाउड टीके पे करोगे तो इसके अंदर की कंटेंट आ जाएंगे। देखो प्लस का सिंबल है, इसका मतलब ये है कि इन पे ACL सेट है और ये ACL सब पे सेट है, और गेट FACL, पहले जाते हैं क्लाउड पीके में, गेट FACL सबको आ जाएगा, देखो और कर लेते हैं, देखो दिया है। बी फाइल का ओनरशिप भी हो गया, यूजर कुमार के लिए ये मास्क वैल्यू भी इसकी सेट है एज इट इज। तो अब इसे रिमूव करेंगे तो कैसे करेंगे, गेट FACL
पीके। कुमार और प्रमोद, सॉरी, कुमार और पीके, दो यूजर्स के लिए रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है। अगर किसी एक के लिए हटानी हो तो सेट FACL -x यू कोलोन यूजर नेम, क्या कुमार हटा देते हैं। अभी देखो कुमार की हट गई, राइट, और सभी की हटानी हो हमें तो -b का यूज किया जाता है, और पीके से हटाएंगे तो अभी सबकी हट गए होंगे। देखो सब हट गए। ऐसे ही डायरेक्टरी पे भी अप्लाई करके देख लेते हैं। गेट FACL सेट FACL -b करके देख लेते हैं, वो भी रिकर्सिवली। ओके, नहीं रही, इसके अंदर जाएं तो क्या होगा। देखो सबकी हट गई। तो इस तरह हम किसी यूजर ग्रुप के लिए परमिशन और ओनरशिप परमिशन हम तो इस तरह हम किसी यूजर और ग्रुप के लिए परमिशन सेट कर सकते हैं ACL के थ्रू। ठीक है, अभी बात करते हैं चैटर के बारे में। चैटर, ओके, कम आउट दिस वन। यही फाइल ले लेते हैं, पीके फाइल का यूज करेंगे। ठीक है, चैटर -i पीके पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो VI इसके अंदर तो है नहीं कुछ भी। आई तो रिमूव के लिए किया जाता है, सॉरी, तो LS LSATTR। ठीक है, देखो इस पे कुछ भी सेट नहीं है, चैटर, राइट, ना तो आई ऑप्शन, ना तो आई ऑप्शन वाला और ना ए ऑप्शन वाला। अभी सेट करके देखते हैं, चैटर +i पीके। अभी देखते हैं, अभी दिख रहा है इस पे चैटर सेट कर दिया है। ठीक है, अभी इसे रिमूव करके देखते हैं, माइनस से रिमूव हो गया। हाँ, अभी इसके अंदर कंटेंट डाल देते हैं कुछ भी, एक को ठीक है, ये वेलकम क्लाउड विद पीके डाल दिया इसके अंदर कंटेंट। अभी अब इस पे चैटर कर सेट करके देखते हैं, +i वैलिडेट कर लेते हैं, सेट है। अभी VI करके देखते हैं इस फाइल को, एस्केप हो, TS टेस्टेड। ठीक है, अभी इसे सेव करके देखते हैं, पीके कैनॉट ओपन फाइल फॉर राइटिंग, आ रहा है ना एरर। तो इसे बिना सेव करे ही आपको निकलना पड़ेगा इससे। ठीक है, इसे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि इस पे चैटर सेट है, राइट। तो क्या करें, तो अभी इसे रिमूव करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते। -i, अभी देख लेते हैं, एस्केप हो, वेलकम बैक। ठीक है, easily we are able to modify the file, right? So this is how chatter hyphen option works actually. तो अभी ए ऑप्शन और देख लेते हैं इसका, राइट। तो CHA चैटर +a, ठीक है, पीके पे लगा दिया हमने।
ls attr से देख लिया pk पे। तो अभी इसे हम दोबारा मॉडिफाई करके देख, मॉडिफाई नहीं, हाँ मॉडिफाई करके देख लेते हैं पहले। वेलकम, हम इसमें कंटेंट ऐड कर रहे हैं राइट, तो ऐड कर पाते नहीं, हम तो इसमें कंटेंट ऐड भी नहीं कर पा रहे। कहाँ पे? अंदर ही है ना। देखो जब जब हमने ट्राई किया है तो ये ऐसे फाइल्स सी क्रिएट हो गई हैं, लेकिन वो ऐड नहीं हो पाया। अभी इसके अंदर है क्या कंटेंट, सॉरी, देखो ठीक है, अभी देखते हैं कैट में क्या है। देखो कंटेंट ऐड कर पाए ना हम इसमें। अपेंड मतलब हम कंटेंट इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते और डिलीट नहीं कर सकते राइट। अभी इसे हटा के देखते हैं एक बार। चैप्टर माइनस है राइट, ls attr pk, अभी हट गया। अभी देखते हैं इसके अंदर जाके। अभी देखो हम इसे मॉडिफाई कर पा रहे हैं, मार्कर अभी हो गई ना मॉडिफाई। सो दिस इज हाउ चैटर वर्क एक्चुअली। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।